पीएम मोदी ने लोकल फॉर वोकल का हुंकार भर दी और पीएम ने देश की जनता से अपील की है कि स्वदेशी सामान अपनाएं। लेकिन पीएम मोदी की अपील से चीन को पसीने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, देखिए जरा। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी। क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? युद्ध में भारी तबाही के साथ पानी और आर्थिक चोट देकर उसे चेतावनी दे दी। अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है। वहां पसीना छूट रहा है। अब बारी है आतंकिस्तान की मदद करने वाले देशों की। घर में जाके सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्की, अजरबैजान और चीन को भारत की जनता ने खुद बायकॉट कर दिया। तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी अभियान चलाकर भारत को मजबूत करने की अपील की है। 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी का स्वदेशी प्लान है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सरहद पर अपना शौर्य दिखाया। तो वहीं अब बारी 140 करोड़ भारतवासियों की है, जो स्वदेशी प्लान अपनाकर दुश्मन की मदद करने वालों को करारा मजा चखा सकते हैं। आप घर में जाके सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। प्रधानमंत्री मोदी ने कम शब्दों में यह बता दिया कि आपकी जिंदगी में कितनी चीजें विदेशी हैं, जबकि वो मेड इन इंडिया भी हो सकती हैं। इतना ही नहीं, चीन की भारत में दखल इतनी ज्यादा गहरी है कि हमारे त्योहारों पर मूर्तियों का आकार तक बदल चुका है। गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे। गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी अपनाने का पूरा एक्शन प्लान बताया, तो बाजार में हम भी इसकी सच्चाई जानने पहुंचे। जो गणेश जी की प्रतिमा है वो खाट पर आपको नजर आ जाएंगे। ये हाथ में आप देखिए, ये गणेश जी की जो प्रतिमा है उसकी आंखें बेहद छोटी हैं। ये जो मूर्ति आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इस समय, ये दरअसल चाइना का मूर्ति है वो बताई जा रही है, क्योंकि आंखें बहुत छोटी है। लेकिन जो मार्केट में बिक रही है, आप ये देखिए, ये जो भारत की मूर्तियां हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी और उनकी आंखें बेहद बड़ी हैं। आप इस मूर्ति की तुलना कीजिए साइज में। शायद आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कि छोटी आंखों वाले गणेश जी की मूर्ति सिर्फ एक उदाहरण है कि आपकी रोज की जिंदगी में आखिर चीन कहां तक पहुंच चुका है। और जो सामान आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, रसोई का सामान हो, प्लास्टिक सामान हो, प्लास्टिक के खिलौने हो, पूजा की मूर्तियां हो, सजावटी झालर हो, इलेक्ट्रिक लाइट्स हो, मोबाइल फोन, यहां तक कि स्मार्ट वॉच, स्पोर्ट्स के आइटम, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फर्नीचर, मेडिकल के उपकरण, यहां तक कि डेस्कटॉप और लैपटॉप भी आप चाइनीज इस्तेमाल करते होंगे। यह केवल 10% सामान होगा जिसे बेचकर चीन की कंपनियां मोटा मुनाफा कमाती हैं। और यह सच है कि भारतीय बाजार में विदेशियों ने अपनी धमक बनाई है और इसके जिम्मेदार भी हम हैं। वहीं चीन से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें तो चीन से भारत ने 2025 में 113 अरब डॉलर का सामान खरीदा।
भारत ने चीन को इसमें 2025 में ही अब तक 14 अरब डॉलर का सामान ही बेचा है। चीन से भारत का व्यापार घाटा तकरीबन 100 अरब डॉलर का है। कुल मिलाकर कहें तो भारत मौजूदा हालात में दुनिया के लिए इतना बड़ा बाजार है कि दुनिया का कोई भी देश भारत को आंख नहीं दिखा सकता है। और ये ताकत जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है, हमें पूरी दुनिया को दिखानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पीएम मोदी ने लोकल फॉर वोकल का हुंकार भर दी और पीएम ने देश की जनता से अपील की है कि स्वदेशी सामान अपनाएं। लेकिन पीएम मोदी की अपील से चीन को पसीने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, देखिए जरा। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी। क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? युद्ध में भारी तबाही के साथ पानी और आर्थिक चोट देकर उसे चेतावनी दे दी। अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है। वहां पसीना छूट रहा है। अब बारी है आतंकिस्तान की मदद करने वाले देशों की। घर में जाके सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्की, अजरबैजान और चीन को भारत की जनता ने खुद बायकॉट कर दिया। तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी अभियान चलाकर भारत को मजबूत करने की अपील की है। 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी का स्वदेशी प्लान है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सरहद पर अपना शौर्य दिखाया। तो वहीं अब बारी 140 करोड़ भारतवासियों की है, जो स्वदेशी प्लान अपनाकर दुश्मन की मदद करने वालों को करारा मजा चखा सकते हैं। आप घर में जाके सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता। आपको पता ही नहीं होता है। देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। प्रधानमंत्री मोदी ने कम शब्दों में यह बता दिया कि आपकी जिंदगी में कितनी चीजें विदेशी हैं, जबकि वो मेड इन इंडिया भी हो सकती हैं। इतना ही नहीं, चीन की भारत में दखल इतनी ज्यादा गहरी है कि हमारे त्योहारों पर मूर्तियों का आकार तक बदल चुका है। गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे। गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी अपनाने का पूरा एक्शन प्लान बताया, तो बाजार में हम भी इसकी सच्चाई जानने पहुंचे। जो गणेश जी की प्रतिमा है वो खाट पर आपको नजर आ जाएंगे। ये हाथ में आप देखिए, ये गणेश जी की जो प्रतिमा है उसकी आंखें बेहद छोटी हैं। ये जो मूर्ति आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इस समय, ये दरअसल चाइना का मूर्ति है, वो बताई जा रही है, क्योंकि आंखें बहुत छोटी है। लेकिन जो मार्केट में बिक रही है, आप ये देखिए, ये जो भारत की मूर्तियां हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी और उनकी आंखें बेहद बड़ी हैं। आप इस मूर्ति की तुलना कीजिए साइज में। शायद आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कि छोटी आंखों वाले गणेश जी की मूर्ति सिर्फ एक उदाहरण है कि आपकी रोज की जिंदगी में आखिर चीन कहां तक पहुंच चुका है। और जो सामान आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, रसोई का सामान हो, प्लास्टिक सामान हो, प्लास्टिक के खिलौने हो, पूजा की मूर्तियां हो, सजावटी झालर हो, इलेक्ट्रिक लाइट्स हो, मोबाइल फोन, यहां तक कि स्मार्ट वॉच, स्पोर्ट्स के आइटम, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फर्नीचर,
मेडिकल के उपकरण, यहां तक कि डेस्कटॉप और लैपटॉप भी आप चाइनीज इस्तेमाल करते होंगे। यह केवल 10% सामान होगा जिसे बेचकर चीन की कंपनियां मोटा मुनाफा कमाती हैं। और यह सच है कि भारतीय बाजार में विदेशियों ने अपनी धमक बनाई है और इसके जिम्मेदार भी हम हैं। वहीं चीन से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें तो चीन से भारत ने 2025 में 113 अरब डॉलर का सामान खरीदा। भारत ने चीन को इसमें 2025 में ही अब तक 14 अरब डॉलर का सामान ही बेचा है। चीन से भारत का व्यापार घाटा तकरीबन 100 अरब डॉलर का है। कुल मिलाकर कहें तो भारत मौजूदा हालात में दुनिया के लिए इतना बड़ा बाजार है कि दुनिया का कोई भी देश भारत को आंख नहीं दिखा सकता है। और ये ताकत जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है, हमें पूरी दुनिया को दिखानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।